प्रार्थना के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए दोनों आंखें कोमलता से बंद करेंगे। गहरी श्वास लेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल पे लगाएंगे। धीरे धीरे नेत्र खोलेंगे। हम प्रारंभ करेंगे ऑनलाइन शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग। कल हमने ये देख लिया था, एक बार इसका फिर से हम डिटेल में ओवरव्यू लेंगे। देखिए ये टाइप्स है, तो यहाँ आपको ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस इक्वल्स टू ई लर्निंग, ठीक है। ये दोनों जब है इट मीन्स क्लास ऑनलाइन भी हो रही है और कैंपस में भी हो रही है। तो अब ये कैसे पॉसिबल है? ऑनलाइन मतलब डिजिटल मीडियम्स यूज हो रहे हैं। डिजिटल मीडियम्स मतलब आपको प्रोजेक्टर पे दिखाया जा रहा है, स्मार्ट क्लास है, कुछ प्रेजेंटेशंस दी जा रही है, उस वे में जब पढ़ाया जा रहा है तो आप कैंपस में फिजिकली गए भी हो और ऑनलाइन लर्निंग भी हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे? ई लर्निंग कहेंगे। तो कक्षा में उपस्थित रहकर भी डिजिटल माध्यम का उपयोग हो रहा है। अब ये क्या है? दोनों का मिंगलिंग है। मिंगलिंग मतलब संयोग कर दिया, संयोजन कर दिया। किसका? ट्रेडिशनल टीचिंग का और टेक्निकल टीचिंग का। देखिए पहले ट्रेडिशनल टीचिंग में कुछ भी टेक्निक्स यूज नहीं होती थी ना। क्लास में टीचर, स्टूडेंट और बुक हो गई, चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, नोटबुक्स, ये सब टीचिंग के माध्यम होते थे। अब टीचिंग जब स्मार्ट बनी तो क्या क्या आने लगा? टीचर्स अपनी प्रेजेंटेशन, पीपीटीज ये सब रेडी करके लाते हैं। स्मार्ट क्लास होती है, प्रोजेक्टर्स होते हैं, उनके ऊपर वो प्रेजेंट करते हैं, डेटाज आपको दिखाते हैं, ऑनलाइन सारी चीज़ें दिखाई जा सकती है। तो इस तरह से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम थोड़ा जो हुआ, अब यहाँ इंटीग्रेशन हो गया, दोनों का प्रयोग हुआ है। जो ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है, और जो तकनीकी शिक्षण है, जो टेक्निकल एजुकेशन है, दोनों को मिक्स कर दिया गया, तो इसे कहा गया ई लर्निंग। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। सेकंड नंबर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ऑनलाइन एंड ऑफ कैंपस। मतलब कैंपस में नहीं हो आप फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं हो, बट चीजें ऑनलाइन हो रही है। तीसरा जो है ऑनलाइन है और नो कैंपस, मतलब कैंपस बिल्कुल भी नहीं है, किसी ने कोई बिल्डिंग ली ही नहीं, हायर ही नहीं किया उसको। तो यहाँ पे सेकंड वाला जो है ऑफ कैंपस मतलब है आप वहां पे रेगुलर नहीं जा रहे हो, बट वो कोई इंस्टीट्यूशन है, बिल्डिंग उन्होंने ली हुई है, लेकिन वहां पे ऑनलाइन मटेरियल मिल रहा है, असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, वर्चुअल क्लासेस हो रही है। अभी आप इग्नू का एग्जांपल ले सकते हैं। इग्नू में ये लोग क्लासेस स्टडी मटेरियल भेजते हैं, आपको वहां से कलेक्ट करना होता है, या बाई पोस्ट आपके घर आ जाता है, या स्टडी सेंटर पे जाके आपको वीकेंड पे क्लासेस लेनी होती है। आपको जो हैंड रिटन असाइनमेंट मिलते हैं वो आपको वहीं पे सबमिट करवाने होते हैं। तो ये एक तरह से ऑनलाइन हुआ, बट ऑफ कैंपस हुआ, आपको डेली जाने की जरूरत नहीं है वहां पे। फर्स्ट वाली कैटेगरी में तो आप डेली जा रहे हो ना, यहाँ नहीं है। और थर्ड वाली देखिए, कैंपस ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। कल मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, ये अपनी ही जो सृजन योग एकेडमी है, अभी इसका कोई कैंपस नहीं है। तो इसमें टीचर्स सब अलग अलग स्थान से आपको पढ़ाते हैं, अलग अलग यूनिट के लिए डिफरेंट जो टीचर्स हैं, फैकल्टी है, तो आप उनसे पढ़ रहे हैं। और आपको स्व अध्ययन आधारित वैश्विक पहुंच, तो इसकी ग्लोबल रीच है। कोई अगर अब्रॉड से भी कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहे तो वी आर ओपन फॉर इट। तो आपने 3 टाइप्स पढ़े। अब हम आगे बढ़ेंगे, ह्यूटागोजी, पेडागोजी, साइबरागोजी। तो ये इनके क्या मतलब है वो आप देखिए। ह्यूटागोजी क्या है? एनकरेजेस लर्नर्स टू बिकम मोर सेल्फ डायरेक्टेड। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, ह्यूटागोजी वर्ड आया था ना आपका, उसमें आपने 3 टाइप्स जो पढ़े थे, उसमें तीसरा था। उसमें क्या होता है? टोटली खुद पे डिपेंड, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है ये। तो आधुनिक शिक्षण दृष्टिकोण है ये तीनों, और बदलते समय के साथ ये विकसित हुए हैं, यानी ये डेवलप हुए हैं।
तो पहला जो ह्यूटागोजी है ये होता है जब स्टूडेंट खुद अपना टारगेट बनाता है। जैसे आप लोगों ने एमए किया, एक टारगेट बनाया कि हमें नेट जीआरएफ क्रैक करना है। आपकी सीखने की जिम्मेदारी स्वयं पर है। आप क्लास में नहीं आ रहे हैं तो हम आपको डेली पर्सनल मैसेज नहीं करेंगे, वाई आर यू एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, वी वुड जस्ट गिव यू रिकॉर्डिंग। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। अब सीखने की जिम्मेदारी आपने खुद पे ली है तो आप क्या हो, आत्मनिर्भर शिक्षार्थी हो। वी आर गाइडिंग, वी आर नॉट इंटरफेयरिंग। हम ये नहीं पूछेंगे क्लास के समय आप कहीं शादी में गए थे या आप घर पे थे फिर भी आपने क्लास नहीं की। तो इट मीन्स आप सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में हो। ठीक है, आपने अपना लक्ष्य खुद बनाया है कि आपको नेट जीआरएफ क्रैक करना है। उसके लिए आपने फर्स्ट एंड सेकंड पेपर दोनों ज्वाइन किए हैं। अब ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्लास ले रहे हैं, तो आप आत्मनिर्भर शिक्षार्थी हो। तो ये ह्यूटागोजी है। तो मोस्टली ये जो एडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं, मेच्योर लर्नर्स होते हैं, वहां पे काम आती है। बच्चों के मामले में ऐसा नहीं हो सकता। बच्चों की एक एक चीज देखनी होती है। उनका सारा होमवर्क डेली पेरेंट्स को भी देखना होता है, स्कूल में टीचर्स को भी देखना होता है। कोई बच्चा नहीं लिख रहा है तो उसको पर्सनली टॉक करके लिखवाते हैं, उसकी समस्याएं पूछते हैं। तो वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, ये हायर लेवल पे ही एप्लीकेबल है। अब पेडागोजी देखिए, यहाँ को लर्निंग होती है। जैसे सपोज आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और वहां पे आपने क्या किया, एक दूसरे के साथ बैठे, आप क्लासरूम में बैठे हो, आप लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया, दोस्त बनी जाते हैं हम कॉलेज में, तो साथ में बैठ के को स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम डिस्कशन कर रहे हैं। कोई टॉपिक है उसके ऊपर हमने साथ में कोई चर्चा कर ली कि ये टॉपिक है, तुम्हें कितना समझ में आया, क्या तुम मुझे समझा दोगे। तो ग्रुप में किसी एक को बड़ा अच्छे से आ गया, उसने पूरा क्लैरिफाई कर दिया। तो ये हो गई को लर्निंग। को लर्निंग मतलब साथ मिलके सीखना। तो इसमें सहयोग होता है, सहभागिता होती है, साथ में एक दूसरे की हेल्प होती है। अब है साइबरागोजी। ये क्या है, ऑनलाइन वातावरण में सक्रिय अधिगम। अधिगम का मतलब लर्निंग आप जानते हो, एक्टिव लर्निंग, बड़ा एक्टिव होके पढ़ाई हुई है। और कहाँ हुई है, ऑनलाइन। अब यहाँ क्या हो रहा है, डिजिटल मीडियम है, ये अपनी क्लास मीट पे हो रही है। तो मीट या जूम पे जो क्लास होती है, तो आप इसमें सब लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटली आप इसमें सहभागिता कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। हम आपसे पूछ भी लेते हैं, कुछ नहीं आया तो बोलिए, आपकी कोई प्रेजेंटेशन, आपसे क्वेश्चन आंसर्स भी पूछ लेते हैं, वो सारी चीजें। तो टेक्निक भी यूज हो रही है। देखिए हमने, आप लोग भी वाईफाई है आपके पास तब आप ये क्लास ज्वाइन कर पा रहे हो, आपके प्रॉपर डेटा है मोबाइल में तब आप ये ज्वाइन कर पा रहे हो। तो ये टेक्निकल बेस्ड टीचिंग है, तकनीक पे आधारित है। तो इसमें स्टूडेंट्स एक्टिव रहते ही है ना। देखिए, तो उनको अपनी टेक्निक, आपके पास बुक्स सारी भरी है, लेकिन जिस दिन आपके पास डेटा नहीं, आपने रिचार्ज नहीं करवाया, कि आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास। तो ये तकनीकी सक्रिय हो गई ना। आप उस सिचुएशन में जब ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे तो फिर ये टेक्निकली एक्टिवेट लर्नर्स है ना आप। तो आप ऑनलाइन वातावरण में पढ़ रहे हो और बिल्कुल एक्टिवली पढ़ रहे हो और डिजिटल मीडियम से पढ़ रहे हो। हम आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहे हैं, आपको ग्रुप में मटेरियल दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। तो ये टोटली, कभी आप हमसे नहीं मिले, हम आपसे नहीं मिले फिजिकली, बट डेली हम इस तरह आमने सामने वर्चुअली मिलते हैं। तो ये हो गई साइबरागोजी। ठीक है, क्लियर है। अब मूक की फुल फॉर्म हम पहले ही देख चुके हैं, मैं इसको और क्लैरिफाई कर देती हूँ। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो मैसिव क्या होता है, मैसिव यानी बड़ा, विशाल, ओपन यानी खुला, सबके लिए ओपन, किसी के ऊपर कोई बंदिश नहीं, आप कहाँ रहते हैं, आप किस एज के हैं, आप कितने बजे कर रहे हैं ज्वाइन, कुछ नहीं, ओपन है, ओपन फॉर एवरीवन। ऑनलाइन मतलब आप समझते ही हैं, ऑनलाइन होना, डिजिटल मीडियम के, इंटरनेट के थ्रू होना। और कोर्स यानी जो भी सिलेबस में यहाँ जो बातें हैं, अब आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो मैं उसमें भी आपको ये दिखा देती हूँ। बाकी आप इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इट वुड बी बेटर फॉर यू, आप प्रॉपरली इसको समझ पाएंगे। अर्थ वही है। देखिए, मैसिव क्या है, बड़ी संख्या में शिक्षार्थी, उनके लिए निर्मित, मतलब हजारों स्टूडेंट्स एक साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैसिव हुआ। ओपन मतलब सभी के लिए खुला, कोई विशेष योग्यता आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं कि आप किसी रूरल में रहते हैं तो आपको अलाउ नहीं करेंगे, नहीं, किसी भी समय आप कीजिए, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं।
और ऑनलाइन मतलब इंटरनेट के माध्यम से संचालित होता है ये पूरा, और सारी की सारी जो एक्टिविटीज है, आपके कार्य हैं, आपके परीक्षण इवोल्यूशन होंगे, आपको फीडबैक दिया जाएगा, वो सब ऑनलाइन होगा। और कोर्स क्या है, पूरी तरह से ये लर्निंग पे बेस्ड है। सिलेबस होता है, स्टडी मटेरियल होता है, गाइडेंस दिया जाता है। आप यहाँ अपने साथियों के साथ संवाद पूरा अच्छे से आप डिस्कशन कर सकते हैं। ग्रुप में आपको असाइनमेंट लिखने को मिलेंगे, आपके इवोल्यूशन होंगे, आपको फीडबैक मिलेगा। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें जहाँ होती है वो कहलाता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। और ये सारे वर्ल्ड के टॉप 5 मूक्स प्रोवाइडर्स हैं जो विश्व भर में, पूरे विश्व में जो टॉप 5 मूक के प्रोवाइडर्स हैं, जो प्रदान करने वाले हैं। तो ये पूरे आप डेटास देखिए, यहाँ पे 3 जगह यूएसए का नाम आया है, एक जगह चाइना का है और एक जगह यूके का है। तो जो कॉर्सेरा, ईडेक्स और उडेसिटी है, ये है यूएसए के। इनके देखिए ईयर भी लिखे हैं। मेनली आप अच्छे से मोटे रूप में याद कर लेना, 2012 में ये चीजें स्टार्ट हुई थी, 2012 से प्रारंभ हुई प्रॉपरली। स्वयं हमारा बना 2017 में। सबके ईयर प्रॉपरली लर्न कर लेना अच्छी तरह से, क्योंकि ये भी आ जाते हैं, आ चुके हैं, पीवाईक्यू में देखने को मिलेंगे आपको। फिर इसमें रजिस्टर्ड यूजर्स कितने हैं ये देखिए। तो सबसे ज्यादा कॉर्सेरा फेमस है, इसमें 23 मिलियन यूजर्स हैं। और कोर्स कितने हैं तो वो भी संख्या पूरी दी हुई है आपको, ये आगे हिंदी में पूरा मिलेगा, अच्छे से आप देख पाएंगे। फिलहाल एक बार आप देख लीजिए कि माइलस्टोन्स इन मूक्स एवोल्यूशन, मूक का जो एवोल्यूशन हुआ उसके अंदर कौन कौन से माइलस्टोन आए। आप जैसे किसी अपने शहर से आप दिल्ली आ रहे हैं तो जगह जगह आपके माइलस्टोन लिखे रहते हैं ना, अब इतने किलोमीटर दूर है, इतने किलोमीटर, तो उन्हें माइलस्टोन्स कहते हैं। तो जब ये जर्नी स्टार्ट हुई 2000 से, तो ये क्या क्या पड़ाव आए, पड़ाव कह सकते हैं ना, तो ये माइलस्टोन्स कहाँ कहाँ आए, ये पूरी एक लिस्ट दी है यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो पहला मूक कब आया था, फिर प्रिकर्सर्स टू मूक्स। प्रिकर्सर क्या होते हैं, पहले, पूर्वज, ऐसा मान सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं। तो प्रिकर्सर्स कौन है, वो सारा हम यहाँ पे अभी देखते हैं। पहला है 2000 से 2008 तक, ये प्रिकर्सर्स ऑफ मूक्स है। तो देखिए 2008 में मूक्स आए, तो 2000 में क्या हुआ, इंटरनेट लोकप्रिय हुआ। 2000 से पहले, 2000 से पहले इंटरनेट का इतना यूज नहीं होता था। मुझे अच्छे से याद है, केवल एक बीएसएनएल हुआ करता था, दूसरी कंपनीज नहीं आई थी। बीएसएनएल के जो ऑफिस से हम इंजीनियर्स को बार बार कॉल करते थे, तब जाके कोई एक बंदा मुश्किल से घर पे आता था, वो कुछ इधर उधर सेटिंग देखता था, कनेक्ट नहीं हो पाता था। हम लोग अच्छा खासा बिल पे करते थे, बट इतनी स्लो प्रोसेसिंग होती थी कि कोई एग्जाम से रिलेटेड फॉर्म्स हम भरते थे, प्रोसेसिंग होती रहती थी, बट कुछ भी रिजल्ट नहीं आता था। तो ये 2000 पे स्टार्ट हो गया था, इंटरनेट लोकप्रिय हुआ, बट छोटे छोटे एरियाज में, मेट्रो सिटीज की मैं नहीं कहूंगी, बट छोटे एरियाज में बिल्कुल भी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं थी। लेकिन तब से क्या चीजें शुरू हो गई थी, ई लर्निंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स डेवलप हो गए थे, कि ई लर्निंग होने लगी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप हुए, और डिस्टेंस एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ा। तो जो दूरस्थ शिक्षा, यानी आप घर बैठ के जो पत्राचार से पढ़ाई करते हैं ना, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ा। पहले आपकी डाक से किताबें आया करती थी, बाई पोस्ट बुक्स आती थी, आपको सेंटर जाके लेनी होती थी। अब आपको वो सारी बुक्स ऑनलाइन मिल जाएगी, आप टोटली वहाँ सारा अपना स्टडी मटेरियल, वीडियोस बने हुए रहते हैं, हर एक चीज इतनी प्रॉपरली बताई जाती है, वो सब मिल जाएगा आपको। तो ये मूक्स की एक है ना बेस तैयार हुआ, आधार भूमि क्या होती है, एक बेस रेडी होना। फिर 2008 में पहला मूक आया, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा, कनाडा। तो ये याद रखेंगे, पीवाईक्यू है, प्रश्न बन सकता है कि पहला फ्री ऑनलाइन कोर्स कहाँ स्टार्ट हुआ, तो ये कनाडा में हुआ था, और लगभग इसमें 2200 लर्नर्स जुड़े थे। फिर मूक शब्द प्रचलन में आ गया। अब ये मूक शब्द काफी फेमस होने लगा 2008 से, ठीक है। फिर 2011 में क्या हुआ, स्टैनफोर्ड मूक्स। तो ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, इसने 3 ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च किए। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग एनरोल हुए, लोगों को लगा
कि क्या घर बैठे भी इस तरह से इतनी अच्छी पढ़ाई हो सकती है कि हमें वीडियोस मिल रहे हैं, हमें असाइनमेंट्स ऑनलाइन मिल रहे हैं, सारा स्टडी मटेरियल मिल रहा है, इवोल्यूशन एग्जाम भी ऑनलाइन हो रहे हैं। तो चीज़ें बहुत रैपिडली लोगों को पसंद आने लगी। अब ये वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है, अभी इंडिया लेवल की कोई बात नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 2011 में क्या हुआ, मॉडर्न मूक्स मूवमेंट की शुरुआत हो गई, बहुत बड़ी संख्या में लोग इनरोल हुए। फिर 2012 तो कहा जाता है कि मूक का ही वर्ष था। तो ये आपने अभी जो सारे नाम पढ़े थे ना, कॉर्सेरा, ईडेक्स, उडेसिटी, ये सारे प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुए यूके में, जर्मनी, स्पेन, इन सब देशों में मूक्स को अपनाया गया। तो मूक्स वर्ल्ड लेवल पे फेमस हो गए। अब ओपन ईडेक्स देखेंगे। ओपन सोर्स मूक प्लेटफॉर्म 2013 में स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे जो गवर्नमेंट्स है यानी बाकी सब देशों की, वो नेशनल मूक्स पोर्टल स्टार्ट करने लगी। अब हर देश में ये लगा कि हाँ ये बड़ा अच्छा है, ये होना चाहिए, हमारी कंट्री में भी होना चाहिए। तो गवर्नमेंट खुद आगे बढ़ के इसको प्रोत्साहन देने लगी। फिर 13-16 का टाइम आया तो नेशनल मूक्स यानी फ्रांस, चाइना, जॉर्डन, मलेशिया, इटली, इन्होंने अपने अपने नेशनल लेवल पे मूक प्लेटफॉर्म शुरू कर दिए। इनको लगा हमें अमेरिका पे, यूके पे डिपेंड नहीं रहना है, हम अपने खुद के अलग से मूक प्लेटफॉर्म स्टार्ट करेंगे। तो अब उनका ग्लोबल एक्सपेंशन, विस्तार, ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पे विस्तार हो गया अब मूक्स का। तो मूक है जो ई लर्निंग को ग्लोबल एक्सेस, फ्लेक्सिबिलिटी और मास पार्टिसिपेशन के साथ नया डायरेक्शन दिया। मूक्स ने क्या किया, ई लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिक्षण को पूरे विश्व स्तर पे लचीलेपन के साथ और मास पार्टिसिपेशन, बड़े लेवल पे पार्टिसिपेशन, तो एक नई दिशा मिली। अब ये आपने जो 5 प्रोवाइडर वहां देखे थे ना, ये पूरा डेटा यहाँ आप अच्छे से देख सकते हैं। कॉर्सेरा 2012 में हुआ था, इसमें 23 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स और कोर्सेज इतने। तो देखिए आप PYQ करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन रियल में बनते हैं। PPT में इनको लिया है तो क्या रियल ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं बार बार कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा PYQs कीजिए। फिलहाल अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आपके नोट्स में लिखने की और लर्न करने की चीज़ें हैं, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। डेटाज हैं, डेटाज को आप जितना बार बार देखेंगे उतनी जल्दी वो आपको लर्न होंगे। फिर आप उनको बिना देखे लिखिए, फिर PYQs कीजिए, तो फिर आपको अच्छी सी कमांड हो जाएगी उन पे, ठीक है। अब आप आगे इसका एनालिसिस, संक्षिप्त विश्लेषण देखेंगे। तो USA क्या है, मूक मार्केट में अग्रणी है, दिख ही रहा है। US ने 3 कोर्सेज दिए हैं, कॉर्सेरा, ईडेक्स और उडेसिटी, और देखिए ये इसके सब 12 में आए हुए हैं, 2012 में आए हुए हैं, और सबसे ज़्यादा नंबर इन्हीं के हैं, 23 मिलियन कॉर्सेरा का है। कोर्सेज भी सबसे ज़्यादा इसी के हैं, ठीक है। और फिर ईडेक्स पे भी इसी का वर्चस्व है, ये भी USA का है। और फिर लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे भी ये बड़ी संख्या इन्हीं की दिख रही है। ये थोड़ा सा उडेसिटी थोड़ा सा नंबर ऑफ कोर्सेज में पीछे है और 4 मिलियन ही है, बट ये दोनों मेजर प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है। तो USA अग्रणी रहा इसमें, और 2012 मूक्स एक्सपेंशन का प्रमुख वर्ष था। 2012 में सबसे ज़्यादा एक्सपांड हुआ, और फिर कॉर्सेरा सबसे अधिक, वही बात आ गई, रजिस्टर्ड यूजर्स वाला प्लेटफॉर्म है। आपको डेटा में जो दिख रहा है ना नीचे, बस वही कंक्लूजन दिया गया है। और ईडेक्स और फ्यूचर लर्न स्ट्रक्चर एकेडमिक कोर्सेज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें आपको फ्यूचर लर्न में क्या मिलेगा, एकेडमिक कोर्सेज ज़्यादा मिलेंगे जो यूके का है। और स्टैंक्स चीन का प्रमुख नेशनल मूक प्लेटफॉर्म है, तो ये चाइनीज़ है, ये चीन का प्रमुख मूक प्लेटफॉर्म है। तो इसमें भारत का भी कहीं भी नाम नहीं है, तो आपको जानने को मिलेगा कि कौन हेल्प कर रहा है। अभी भारत में चल तो रहा है बट किसी की हेल्प से चल रहा है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने उसमें पूरा वर्क किया है, बट क्या किसकी हेल्प से, ये आप आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप देखिए मूक की कैटेगरीज, तो ये 2 है, एक्स मूक्स, सी मूक्स। स्ट्रक्चर्ड प्री प्लान्ड कंटेंट, तो जो एक्स मूक्स होते हैं उसमें क्या होता है, पूरी तरह से एकदम व्यवस्थित, स्ट्रक्चर्ड, प्री प्लान्ड कंटेंट, पूरी प्लानिंग के साथ, पहले प्लानिंग की हुई उस कंटेंट की। फिर सी मूक्स क्या है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, डिस्कशन बेस्ड लर्निंग होती है। यहाँ पे जो शिक्षण है वो डिस्कशन पे आधारित है, कुछ उसमें अच्छी सी तर्क विवेचन ये सब होता है।
एक्समूक्स यहाँ है, बिलीव इन द कन्वेंशनल अप्रोच वेयर द courses are well structured with pre-selected reading and reference materials. तो ये किस में विश्वास करता है एक्समूक्स? कन्वेंशनल अप्रोच में, जहाँ पे कोर्स क्या होते हैं, बड़े अच्छे व्यवस्थित होते हैं और पहले से सेलेक्ट किया हुआ रहता है कि कौन सा मटेरियल वहाँ रेफरेंस के लिए आएगा, रीडिंग के लिए आएगा। फिर सी मुक्स की बात करें तो डायनामिक डेवलपमेंट ऑफ स्टडी मटेरियल, यहाँ पे डेवलप होता रहता है स्टडी मटेरियल। डायनामिक क्या होता है, देखो एक होता है स्टैटिक यानी स्थिर, और डायनामिक मतलब जो मूव होता है, यानी बहुत हम कहते हैं ना बड़ा डायनामिक प्लेटफॉर्म है ये, तो यानी बहुत हलचल रहती है इसमें, टाइमली अपडेट होता रहता है, एक जैसा बोरिंग नहीं रहता हमेशा, वो डायनामिक कहलाता है। तो यहाँ पे स्टडी मटेरियल को बार बार चेंज भी किया जा सकता है, कोई इसकी प्री प्लानिंग नहीं रहती रीडिंग मटेरियल की, कोर्स वेयर की। तो मटेरियल कैसे डेवलप किया जाता है, ऑनलाइन डिस्कशन, कोलैबोरेशन अमंग लर्नर्स टेकिंग द कोर्सेज अक्रॉस द ग्लोब, और ये पूरे ग्लोबल लेवल पे है और यहाँ पे लर्नर्स को कोर्स लेना होता है अक्रॉस द ग्लोब। अब आप हिंदी में इसको और अच्छे से देख लेंगे। तो कन्वेंशनल अप्रोच पे बेस्ड है, कोर्स अच्छी तरह से वेल स्ट्रक्चर है, पहले से सिलेबस तय है, रीडिंग मटेरियल दे दिया जाता है स्टूडेंट्स को, रेफरेंस बुक बताती जाती है कि इस बुक से आपको पढ़ाई करनी है, स्टडी मटेरियल डिसाइड है कि आपका अच्छा मैनेजमेंट का कोर्स आप कर रहे हैं तो आपकी इतनी बुक्स होगी, ये मटेरियल है, ये पेपर्स का नाम है, इस समय पे आपके एग्जाम्स होंगे, इतनी इतनी आपकी क्लासेस है और आपका एग्जाम इतने घंटे का है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। तो ये टीचर लेड है, यानी इसमें लीडर कौन है, टीचर सेंटर्ड है, टीचर डिसाइड करते हैं कौन सी रेफरेंस बुक बतानी है, क्या सिलेबस है, बच्चे किस मटेरियल से पढ़ेंगे, वो सब कुछ। और इसमें कंटेंट पे बहुत अच्छा फोकस किया जाता है। कौन सा मॉडल है जहाँ पे कंटेंट पे फोकस किया जाता है। तो जो ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग है तो वैसी स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन क्लास होती है। ये टीचर सेंटर्ड है, टीचर का काम है अच्छी तरह से सारे कंटेंट को डील करके पढ़ाना, तो ये उस तरीके से चल रहा है। अब सी मूक्स क्या है, ये कहेंगे कि हम इसमें जो टीचर का रोल थोड़ा कम हो गया और जो स्टूडेंट्स है ना वो आपस में बहुत अच्छा डिस्कस करते हैं। अभी आपकी क्लास चल रही है तो आप ध्यान से मुझे सब सुन रहे हैं, आप अपने नोट्स बना रहे हैं, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब क्लास जब मैं एंड करती हूँ उसके बाद मैं पूछती हूँ सबसे, आप अपनी समस्याएं बताइए, आप लोग बताते हैं, मैं आंसर देती हूँ। आप लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया, अपना एक पर्सनल, और आप डेली 15-20 मिनट उसमें ज्वाइन करते हैं और डिस्कस करते हैं कल हमने क्या पढ़ाई की, कैसे की जा सकती है और इसको कैसे बेटर बनाया जा सकता है। तो आप अपने आइडिया शेयर कर रहे हैं ना कि मैंने ऐसे नोट्स बनाए, मैंने ये स्टडी की। अब ये जो सी मूक्स है ना, ये क्या होता है, कनेक्टिविज्म थ्योरी पे आधारित होते हैं। तो इसमें स्टडी मटेरियल पहले तय नहीं होता है। जैसे कल मैंने एक फ्लिप्ड क्लासरूम बताया, याद है ना, कि स्टूडेंट्स क्लास ज्वाइन करने से पहले 90% तैयारी करके आते हैं। क्लास में वो केवल डिस्कशन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उत्तर देते हैं। तो कोर्स का जो डेवलपमेंट है ना, ये लर्नर्स की ऑनलाइन डिस्कशन और कोलैबोरेशन से होता है। मैंने बताया जैसे आप लोग लर्नर्स हो, स्टूडेंट्स हो, आपने कोलैब कर लिया तो आपका जो डिस्कशन हो रहा है ऑनलाइन, उसके बेसिस पे कोर्स विकसित हो रहा है। तो लर्नर्स क्या करेंगे, आपस में अपने आइडियाज को शेयर करेंगे। नॉलेज कैसी होगी, कलेक्टिव लर्निंग से बनेगी। अब आप लोग 20-30 स्टूडेंट्स अपना डिस्कशन कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, तो फिर उस बेसिस पे नॉलेज बनेगी। तो ये डिस्कशन बेस्ड हुआ और इंटरैक्टिव ऑनलाइन कोर्स हुआ। तो ये दोनों का डिफरेंस आई थिंक आपको समझ में आ गया। देखिए कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैच मेकिंग कर सकते हैं। 2 टाइप लिख दी, 2 कुछ और जोड़ा इसमें, सामने आपको इनके मीनिंग लिख दिए, इनको मैच करने के लिए कह दिया, या एक कोई एक्स मूक्स की विशेषता दे दी कि ऐसा कौन सा मॉडल है जिसमें रेफरेंस बुक्स और स्टडी मटेरियल पहले से फिक्स होता है। अब आपको चॉइस में एक्स मूक्स, सी मूक्स और 2 और कोई नाम दे दिए। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। देखिए नेट JRF में आपको पता है ना कैसे भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो आपको अपनी पूरी अच्छी सी तैयारी रखनी है। स्वयं के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे 4 क्वाड्रेंट्स अप्रोच। इसके जो 4 पार्ट्स है ना वो बता रखे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, वीडियो लेक्चर हुआ। वीडियो लेक्चर आपका जैसे अभी आपकी स्टडी चल रही है, ठीक है,
फिर उसके बाद स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल। अब आप कहेंगे मैम आप पीडीएफ दे देंगे क्या, आप ग्रुप में कोई कंटेंट डाल देंगे हमारे लिए ताकि हम नोट्स बना लें इजीली। तो डेफिनेटली पढ़ाई होने के बाद हमें स्टडी मटेरियल चाहिए ही चाहिए। फिर उसके बाद आप लोग डिस्कस करेंगे उसके ऊपर कि कल हमने ये पढ़ा था, इतना इतना क्लियर है, इतने पॉइंट्स अभी हमें क्लियर नहीं है। फिर आप कहेंगे अब हम एक टेस्ट देना चाहेंगे, तो डेफिनेटली हम आपको MCQs का टेस्ट संडे को दे देते हैं, तो आपका उससे सेल्फ असेसमेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जो स्वयं है उसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं, और उसमें पहला वीडियो लेक्चर, फिर स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल, देन ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, देन सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड क्विजेस। तो स्वयं की फुल फॉर्म तो हमने बिल्कुल बिगनिंग में बात कर ही ली थी, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इसमें डाउट होगा। फिर भी है तो बोलिए, क्लियर करेंगे, अदरवाइज आप लोग अनम्यूट करके बोलिए जिसे भी याद है कि क्या होगी इसकी फुल फॉर्म। यस, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये होती है स्वयं की फुल फॉर्म। अभी तक याद नहीं की है तो सब लोग कर लेंगे, और ये बिल्कुल लर्न कर लेना, आज ही तैयार कर लेना। 4 क्वाड्रेंट्स अप्रोच क्या है कि स्वयं प्लेटफॉर्म पर होस्ट किए गए कोर्सेज जो हैं वो 4 भागों में विभाजित हैं। पहला है वीडियो लेक्चर, रिकॉर्डेड या लाइव वीडियो लेक्चर्स होते हैं जिनसे स्टूडेंट्स को डायरेक्ट टीचिंग मिलती है। जैसे अभी आपकी ये लाइव क्लास चल रही है ना, मैं बिल्कुल लाइव आपको पढ़ा रही हूँ। अब मैंने इस लेक्चर को यूट्यूब पे डाल दिया रिकॉर्डिंग को, तो वो वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड भी हो जाएगा। फिर स्पेशली प्रिपेयर्ड, अब टीचर ने स्पेशली कोई स्टडी मटेरियल तैयार किया नोट्स के रूप में, पीडीएफ के रूप में, जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाती है। फिर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट और क्विजेज होती है, तो स्टूडेंट्स अपना सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, MCQs, क्विज ऐसा कुछ करते हैं जिनसे उनकी अंडरस्टैंडिंग चेक हो सके कि हमें कितना पता लगा। फिर इसमें ऑनलाइन डिस्कशन का एक प्लेटफॉर्म है जहां स्टूडेंट और टीचर्स डिस्कस करते हैं और जो भी डाउट्स आते हैं उनको वो क्लियर कर लेते हैं। फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन है देखिए स्वयं के, तो AICTE ये सबसे पहला नाम है, फिर CEC है, इग्नू पता ही है आपको, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, अब साथ में इनके भी नाम बता दीजिए, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, इस तरह से सबके लर्न होने चाहिए, आपको बिल्कुल टिप पे होने चाहिए। IIMB, NCERT, NIOS और NITTRRR, ये नेशनल टीचर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के लिए आता है। NPTEL, UGC, ये सब पता रखना। अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है, UGC मर्ज हो गया है, आपका जो एग्जाम होगा अब कौन सा प्लेटफॉर्म है, ये सारी चीजें प्रेजेंट सिनेरियो पे नजर रखनी है, न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है, अपडेट रहना इन नॉलेज पे, क्योंकि लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स है उनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन पे पूरी आपको नजर रखनी है। अब स्कूल एजुकेशन की बात करें तो NIOS और NCERT है। फिर आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन के मीन्स किसी को स्कूल नहीं जाना है, डिस्टेंस लर्निंग, पत्राचार से पढ़ाई करनी है, इग्नू है, ये NITTR है। अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए ये प्लेटफॉर्म्स है, और PG के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये प्लेटफॉर्म्स है। तो इनको आप इस तरह देख सकते हैं, ये हमने दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स बता रखे हैं, स्वयं प्लेटफॉर्म पे अलग अलग एजुकेशन लेवल्स के लिए अलग अलग नेशनल कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंटेड होते हैं। तो ये सारी लिस्ट यहाँ आ गई है, इसको प्रॉपरली आप तैयार कर लेंगे। इनकी फुल फॉर्म जरूर कर लेना, इग्नू का केवल डिस्टेंस लर्निंग करने से नहीं चलेगा, फुल फॉर्म सबकी करनी है। गॉट इट? आप देखेंगे एजुकेशन कैटेगरीज, तो स्कूल एजुकेशन की बात जहाँ होती है ना, तो स्कूल लेवल के कोर्सेज जहाँ होते हैं तो वो NIOS और NCERT उसके कोऑर्डिनेटर्स है। आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन में रेगुलर स्कूल से बाहर लर्नर्स है, तो कोऑर्डिनेटर्स उसका इग्नू हुआ और NITTR। वही जो बात अभी यहाँ पढ़ के आए ना, सिंपली उसको कैटेगराइज कर दिया है, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इससे आपको कैटेगरीज प्रॉपरली याद रहे। तो पोस्ट ग्रेजुएट आप जानते ही हो, PG मास्टर्स लेवल की बात जहाँ होती है, UG अंडर ग्रेजुएट मतलब बैचलर लेवल के जो कोर्सेज हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे।
तो इसमें मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एंड एवरीथिंग, ऑल स्ट्रीम्स इंक्लूडेड है। अब आप देखेंगे मूक्स के एडवांटेजेस, एडवांटेज यानी फायदे। अब मूक्स का क्या फायदा है, क्यों लेके आए, क्या उसका लाभ मिला। अब आप देख रहे हैं 2000 में इंटरनेट आ गया था प्रॉपरली, फिर 8 से ये स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे 12 में ये प्रॉपरली लॉन्च हो गया, और कोरोना के बाद इसका कितना अच्छे से यूज़ हुआ है वो हम सभी के सामने, हमने वो फेज भी देखा है, और आज हम खुद इसके जो बेनिफिट्स ले रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। तो इसमें आप कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, ये सारे बबल्स इसके एडवांटेजेस बता रहे हैं। क्या करता है, इम्प्रूव क्रॉस कल्चरल रिलेशनशिप। तो क्रॉस कल्चरल, अलग अलग कल्चर की जो रिलेशनशिप्स है, देखिए ग्लोबल लेवल पे होता है ना, आप अमेरिका का कोर्स और आप यहाँ से बैठे भी ज्वाइन कर लेते हो उसको, आपकी एक्टिव लर्निंग बढ़ रही है, एनहेंस करना, बढ़ाना एक्टिव लर्निंग को। एनकरेज फ्लिपिंग द क्लासरूम, अब आप क्लास में पूरी गूगलिंग करके अच्छी सी तैयारी करके बैठते हैं और आप टीचर से बढ़िया सा डिस्कशन करते हैं, तो इससे फ्लिप्ड क्लासरूम की जो कंसेप्ट है वो एनकरेज हो रही है ना, प्रोत्साहित हो रही है। नॉलेज शेयरिंग एंड डिस्कशन फोरम, तो डिस्कशन के जो प्लेटफॉर्म्स है, फोरम्स है, वहाँ पे नॉलेज शेयर हो रही है। नो एग्जाम फीवर, भाई कोई डर ही नहीं एग्जाम का, पुराने टाइम में होता था एग्जाम से बच्चे डर जाते थे, वैसा भी नहीं है। पीयर एवोल्यूशन, बड़ा अच्छा सा मूल्यांकन हो रहा है। सेल्फ पेस्ड लर्निंग, अपने अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं आप, अपनी सुविधा से। आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख के आप तैयार कर लेंगे। अर्न फ्रॉम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज से आपको अटैच होने का मौका मिलता है। आप अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, नॉलेज को बांटते हैं। तो ये सारी बातें वही की वही है। शेयरिंग आइडियाज़ एंड नॉलेज, स्टूडेंट्स और टीचर्स है, तो डिस्कशन करेंगे तो ऑब्वियसली टीचर के जो अच्छे आइडियाज़ है, उनका जो ज्ञान है, उसका लाभ बच्चों को मिलेगा। बच्चे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, बहुत ऐसे ऐसे नए आइडियाज़ कई बार टीचर्स को दे देते हैं, कुछ सोच के ऐसा यूनिक बातें बता देते हैं, तो नॉलेज शेयरिंग तो हो ही रही है ना, चाहे बच्चों की तरफ से आए चाहे टीचर की तरफ से आए। फिर इम्प्रूव्स क्रॉस कल्चरल रिलेशनशिप, डिफरेंट देश और क्लस्टर्स के लर्नर के साथ इंटरेक्शन होता है, तो उससे आप अलग अलग कल्चर वाले लोग मिलते हो एक ही प्लेटफॉर्म पे। एक्टिव लर्निंग, मतलब इसमें स्टूडेंट्स सोए नहीं रहते हैं, पैसिव नहीं रहते हैं, बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। एनकरेज फ्लिप क्लासरूम, कल बताया ही था कि आप पहले से सब कुछ ऑनलाइन स्टडी करके आते हो और क्लास में केवल डिस्कस करते हो। नॉलेज शेयरिंग एंड डिस्कशन फोरम, डिस्कशन फोरम में आप डाउट्स क्लियर करते हो, अपनी बात कहते हो, सामने वाले की सुनते हो, तो आपकी नॉलेज एक्सचेंज होती है। एग्ज़ाम फीवर बिल्कुल नहीं है, जैसे ट्रेडिशनल एग्ज़ाम में आपको सेंटर पे जाके देना होता है, कितना प्रेशर रहता है, यहाँ पे कोई फियर नहीं है, आप घर बैठ के अपनी सुविधा से एग्ज़ाम दे सकते हैं। पीयर एवोल्यूशन, तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं ना, इसने इतनी तैयारी कर ली है, मेरा भी नहीं हुआ, मेरे ये टॉपिक्स बाकी है, तो प्रॉपरली आप इवेल्यूट भी कर लेते हो, असेसमेंट भी कर लेते हो। फिर अपनी स्पीड से, अब ज़रूरी नहीं कि एक स्टूडेंट 4 टॉपिक एक दिन में रेडी कर रहा है, दूसरा भी कर ले, वो अपनी स्पीड से चलेगा, उसकी जो पेस है, जैसे क्रिकेट में होता है ना, कोई स्पिनर है, कोई मीडियम पेसर है और कोई फास्ट बॉलर है, तो वैसे ही यहाँ पे भी स्टूडेंट अपनी अपनी पेस के अकॉर्डिंग लर्निंग करते हैं। लर्न फ्रॉम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़, बड़ी अच्छी टॉप यूनिवर्सिटीज से कोर्सेज करके कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। अब देखेंगे डीमेरिट्स, अभी तक आप फायदे देख के आए हैं, मेरिट्स, अब आप डीमेरिट्स यानी नुकसान भी देखेंगे। तो भाई आप अगर रिकॉर्डेड क्लास कर रहे हो तो नो रियल टाइम क्वेश्चनिंग, सवाल आप कर ही नहीं सकते, टीचर ने क्लास ली, रिकॉर्डिंग दे दी, अब आपको कोई क्वेश्चंस मन में आ रहे हैं तो आप पूछ ही नहीं सकते। वही आप फिजिकली किसी क्लास में जाते हो तो वहाँ आमने सामने टीचर से अच्छी तरह से बात कर पाते हो ना, तो इसमें वो बेनिफिट नहीं मिलता है। नो फिजिकल हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, अब आपने सपोज योगा का ही कुछ किया है और मैंने आपको सूर्य नमस्कार एक रिकॉर्डेड वीडियो में बता दिया, लेकिन आपका फिजिकल हैंड्स ऑन प्रैक्टिस तो नहीं हुआ ना। वहीं आप कोई ऐसा सेंटर ज्वाइन करो जहाँ डेली आपको मॉर्निंग में जाना हो और फिर वहाँ जाके आप सूर्य नमस्कार करो और टीचर के सामने करो, तो आपकी कितनी कमियां वो दूर करेंगे, बहुत बेनिफिट होगा। तो कई चीज़ों में जो प्रैक्टिकल की बात जहाँ पे आती है वहाँ पर तो ये चीज़ें इतनी कारगर नहीं हो पाती है। नो इफेक्टिव असेसमेंट,
अब दूर से देख के टीचर अगर कोई असेसमेंट कर रहा है तो वो उतना इफेक्टिव भी नहीं रहेगा जितना एक फेस टू फेस हम रहे। ग्रेजुअली किल द केयर, एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट। अब कई बार होता है ना, टीचर को नजर ही नहीं आ रहा स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, दिख नहीं रहे, स्टूडेंट कुछ भी कर रहे हैं, एक वही क्लासरूम में बैठे तो कितना अलर्ट होके बैठते हैं, टीचर की नजर रहती है, स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट देते हैं उन्हें, टीचर को केयर रहती है स्टूडेंट की, एम्पैथी रहती है, एक समभावना रहती है, समानुभूति रहती है। अब वो चीजें पॉसिबल ही नहीं है ऑनलाइन में, वो फील ही नहीं आ सकती। आप लोगों को फीवर भी है तो मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ पढ़ाना है, आप लोग वीडियो भी ऑफ कर ले तो चल रही है क्लास, तो ये तो नुकसान ही हुआ ना, ये डीमेरिट ही हुआ ना। वहीं आप फिजिकली मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपको प्रॉपरली वॉच करती, आपकी फेस रीडिंग करती, आप लोग मेरी करके समझते चीज़ों को। इन चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। तो ये सारी रियल टाइम क्वेश्चनिंग नहीं हो पाती है, डाउट तुरंत क्लियर नहीं होता है, बाद में आप मैसेज करोगे कि ये मुझे डाउट आया, हो सकता है जवाब भी आए, लेकिन एक ऑन द स्पॉट जो डाउट क्लियरेंस है ना, वो नहीं होती है। एक नो फिजिकल हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपोजर, तो प्रैक्टिकल में भी वो बात नहीं होती है। इफेक्टिव असेसमेंट नहीं होता है, एवोल्यूशन गहराई से नहीं हो पाता। आप सूर्य नमस्कार एक तो मेरी आंखों के आगे करो और एक आप ऑनलाइन कर रहे हो, मैं आपको मीट पे या जूम पे देख रही हूँ, तो मैं उतना अच्छे से एवोल्यूट नहीं कर पाऊंगी ना आपके पोजेस को जितना मैं आमने सामने कर पाऊंगी। और टीचर स्टूडेंट के बीच पर्सनल इंटरेक्शन कम होता है। इतने स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, अलग अलग जगह से आते हैं, टीचर को नाम ही याद नहीं होते, उनको यही नहीं पता है किस कंट्री से है। और वहीं जब हम आमने सामने फिजिकली कोई क्लास करते हैं तो हमें एक एक चीज स्टूडेंट की पता होती है ना, तो स्टूडेंट को टीचर के प्रति रिस्पेक्ट की भावना आती है और टीचर को स्टूडेंट अपने बच्चों की तरह लगते हैं। वो उनकी समस्याएं सुनते हैं, समझते हैं, उन पे विचार करते हैं, उनको सजेशन देते हैं। अब आपने ये अभी स्वयं पढ़ा था, अब देखेंगे हम स्वयं प्रभा। अब क्या डिफरेंस है दोनों में, पता है किसी को, कोई बताना चाहेगा स्वयं और स्वयं प्रभा का अंतर? और एक चीज ये याद रखना, हाँ, ये जहां पे भी आपको 34 दिखे ना, इसको 40 मान लेना, अपडेट कर लेना। मैंने पहले भी जब एक बार आपको किसी पीडीएफ से पढ़ाई थी ये सारी फुल फॉर्म्स बिगिनिंग में, तो तब भी मैंने यही कहा था ना कि फर्स्ट 10 तो आपको लर्न ही करने हैं और इसमें आप 40 याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो एजुकेशनल चैनल्स है ना वो 40 है। ये डीटीएच चैनल है और दो चीज़ों में काम आता है। देखिए पूरा ये पिक्चर अपने आप में बोल रही है आपको, क्या बोल रही है, हायर एजुकेशन में आता है और स्कूल एजुकेशन में भी आता है स्वयं प्रभा। तो ये आईआईटी ऑनलाइन क्लासेस एंड पॉपुलर NPTEL कोर्सेज है। ये भी यहाँ दे रखा है, देखो ये पूरी वेबसाइट की इमेज है। अगर आप गूगल खोल के स्वयं प्रभा डाल दोगे तो ये ऐसा पेज वहां निकल के आएगा। तो मैंने अभी टीचिंग मेथड्स बताए थे ना, लर्निंग बाय डूइंग, कुछ कर करके सीखना। तो आप टोटली डिपेंड मत रहो क्लास में जितना पढ़ाया रट्टू तोते की तरह हम पढ़ लें, आप खुद गूगल पे ये सब डाल के देखिए, तो चीज़ें निकल के आएगी, तो आपकी एक रियल टाइम नॉलेज बढ़ेगी। आप खुद से सर्च करके चीज़ें निकालना सीखेंगे तो इसको फोल्डिंग मेथड जो है ना, कि वो सहारा हटा लेना और स्टूडेंट अपने बेसिस पे आगे बढ़ रहा है, तो आप उसका रियल टाइम एक्सपीरियंस ले पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ चैनल नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 आई थिंक ये अपडेट हो चुके हैं। और मैं सजेस्ट करूंगी 40 के तो नाम याद ना हो, बट फर्स्ट 10 के तो आप लर्न करना आज से ही शुरू कर दें, तो आपको 10-15 दिन में जाके वो प्रॉपरली सीक्वेंस से लर्न हो जाएंगे। अब देखेंगे ये एक फ्री DTH चैनल फॉर एजुकेशन है, तो ये शिक्षा के लिए है, कोई मनोरंजन के लिए नहीं है, ये तो पक्का मान के चलिए। तो 40 चैनल्स हो गए। अब वो कितने समय चलते हैं, 24 घंटे 7 दिन, एवरी टाइम, हर समय इस पे केवल और केवल शिक्षा वाला कंटेंट प्रभावित होगा। DTH का मतलब होता है ना डायरेक्ट टू होम, आप अपने घर बैठे हो। अब किसी के पास रूरल एरिया में इंटरनेट नहीं है, अभी तक वो फैसिलिटी पहुंची नहीं है, आ तो गया लेकिन प्रॉपर आता नहीं है, सिग्नल्स नहीं आते हैं, तो सुन ही नहीं पाते स्टूडेंट्स। तो फिर एक ऐसा चैनल बनाया गया, जैसे अभी स्वयं पढ़ा, तो उसमें तो भाई इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अब स्वयं प्रभा है ना,
वो डायरेक्ट टू होम चैनल है ना, तो ये क्लाउड के थ्रू मीन्स उपग्रह के उससे चलता है, तो आपको इसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, आप डीटीएच के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हायर एजुकेशन की बात आई, तो हायर स्टडीज से जुड़े हुए कोर्सेज और लेक्चर्स इस पे आते हैं। स्कूल एजुकेशन की होगी तो उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स भी आते हैं। अगर आप में से किसी को याद हो या आप अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग से पूछना, एक टाइम पे दूरदर्शन हुआ करता था, तो उसके ऊपर ये इसके इग्नू के प्रोग्राम्स पहले रेडियो पे आते थे। इग्नू जो पत्राचार से जो पढ़ाई होती है ना, उसकी जो क्लासेस होती थी, मीन्स उससे रिलेटेड कुछ समझाने के जो ट्यूटोरियल वीडियोस ऑडियोज पहले तो उस पे रेडियो पे आते थे, और फिर ये DD1 पे आते थे दूरदर्शन के चैनल्स पे। तो आप ये उसी तरह से मान सकते हो। तो इसमें ये है ना 3 बार रिपीट होता है एक ही लेक्चर। अब जैसे आपका इस टाइम पे मिस हो गया तो वो फिर रिपीट होगा, फिर होगा, तो उस समय नहीं देख सके तो आप तब देख सकते हो। तो जो लोग भी ये कहे कि हम किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, बहुत रूरल एरिया है, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ पे इंटरनेट प्रॉपरली नहीं आता है, हम कैसे ऑनलाइन पढ़ें, तो वो स्वयं प्रभा के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो ये आपने अब तक आज जितना पढ़ा है ना, उसका आप एक प्रॉपर रिवीजन लेके आएंगे, ठीक है। और कुछ नहीं आएगा तो आप कल पूछेंगे। चलिए अभी शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल पे लगाएंगे। जो भी अध्ययन हमने किया उसे आत्मसात करने का भाव करेंगे। प्रसन्न मुखमंडल के साथ अपने नेत्र खोलेंगे। हरिओम।